हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज जब सुबह हमने बाहर आके देखा तो आज बर्फ़बारी हुई भी थी, रात भर बर्फ़बारी हुई थी। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन अच्छी ख़ासी बर्फ़बारी थी और ठंडक भी काफ़ी थी। लेकिन यहाँ ये होता है कि चाहे जितनी बर्फ़बारी हो, बारिश हो या जैसा भी मौसम हो, रूटीन उसी तरह से चलता रहता है। स्कूल, कॉलेजेस जाने वाले, ऑफ़िसेज़ जाने वाले वो अपनी उसी तरह उसी टाइमिंग पे जाते हैं और आते हैं। पाकिस्तान में तो ज़रा से भी बारिश हो तो लोग छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ रूटीन के काम क्योंकि यहाँ मौसम ऐसे ही रहता है, कभी ठंडक, कभी बारिश, कभी बर्फ़, कभी इस तरह का मौसम रहता है। तो सुबह का आगाज़ जो है वो बर्फ़ से हुआ, हमने जब देखा तो बर्फ़बारी हुई भी थी रात भर। उसके बाद फिर लेकिन ये होता है कि निकलने से पहले आपको गाड़ी को साफ़ करना पड़ता है क्योंकि वो बर्फ़ से ढक जाती है और पानी वग़ैरह डालना पड़ता है। फिर यहाँ नाश्ता बन रहा था, चाय चढ़ाई थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों ने स्कूल जाना था तो उनका लंच और उनको नाश्ता करना था, वो सब तैयार करना था तो यहाँ मैंने चाय चढ़ाई। उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह के टाइम रोगनी रोटी पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो बना रही थी। और बच्चे जो हैं वो सब अलग-अलग खाते हैं। सुबह के टाइम वैसे नॉर्मली जब स्कूल जाते हैं तो बच्चे इतना कुछ नहीं खा रहे होते हैं, ज़्यादातर तो दूध पी के ही चले जाते हैं या उनको अंडा पराठा तो या रोगनी रोटी और अंडा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। कभी वो टोस्ट और बीन्स खा लेते हैं या कभी उनको मतलब मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। ये टिपिकल नाश्ता उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो मैं सर्च भी करती रहती हूँ कि कोई नई डिशेस, कोई नई रेसिपीज़ मिल जाएँ जो बच्चों को नाश्ते के तौर पे दे सकूँ। तो ये रेसिपी भी मैंने इंटरनेट पे ही निकाली थी। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े के बने थे और ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये बच्चों को बहुत पसंद आया था। इसके अंदर चीज़ भी थी और वेजिटेबल्स भी थी और बहुत मज़े की थी। यहाँ पर जो है अब दोनों बड़े तो चले गए थे, मेरे हस्बैंड को छोड़ आए थे क्योंकि अहमद का स्कूल सबसे आखिर में लगता है तो वो सबसे आखिर में जाते हैं, तो अब ये जो है अहमद साहब जा रहे थे। तो बस मैं इनको खड़े होकर अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी, ये अब जा रहे थे। तो बस मेरे हस्बैंड इनको लेके जाते हैं, फिर इसको स्कूल से छोड़ते हुए वो फिर अपने काम पे चले जाते हैं। तो यहाँ जब मौसम इस तरह का हो तो गाड़ी भी एहतियात से चलानी पड़ती है, ज़रा स्लो स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है बर्फ़ में क्योंकि यहाँ स्लिप हो जाती है गाड़ी, तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। उसके बाद फिर सुबह 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 तो नहीं तकरीबन 1:30 के करीब जो है मेरा पार्सल आ गया था। ये पार्सल मेरा काफ़ी दिनों से ड्यू था, आना था। मेरे सर्दियों के कपड़े मैंने मंगवाए थे पाकिस्तान से, तो लेकिन ये है कि वो क्रिसमस आ गई, उसकी वजह से फिर न्यू ईयर थी तो वो इतना डिले हो गया कि तकरीबन पूरा दिसंबर निकलने के बाद अब आया था पार्सल मेरा। तो मैं काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी क्योंकि इसमें मेरे सर्दियों के सूट आए थे, 6 सूट आए थे मेरे और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको वो अपने सारे सूट दिखाऊँगी। उसके बाद ये मैं ग्रॉसरी करने गई थी, घर में काफ़ी सामान ख़त्म हो गया था और लेना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन दिल ही नहीं चाहता, जब सर्दियाँ होती हैं तो दिल नहीं चाह रहा होता है कि आदमी निकले, जाए, बस टले ही जा रहा था, अच्छा कल चली जाऊँगी, अच्छा आज चली जाऊँगी। तो वो इस चक्कर में चीज़ें ख़त्म ही हो गई थीं, बच्चों की लानी थी। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें चाहिए होता है स्नैक वग़ैरह भी, स्कूल के लिए भी ले जाते हैं और शाम के टाइम भी खाते पीते हैं, तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा अब जाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं अहमद को स्कूल से लेकर तो फिर मैं मार्केट चली गई थी, वहाँ से ग्रॉसरी कर कर आई थी। तो मैंने कहा खाना चढ़ाने से पहले मैं ये सारी ग्रॉसरी जो है इसकी जगह पे पहुँचा दूँ और उसके बाद जो है फिर खाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो ये जो फ्रिज की चीज़ें थी वो फ्रिज में रख रही थी और जो जहाँ की चीज़ थी वो वहाँ पहुँचा रही थी। तो बस ये सारी सेटिंग करके मैंने रखी और ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा ही था, थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा ये करके मैं फ़ारिग हो जाऊँ। ये देखें आइसक्रीम रखी है, मेरे बच्चे सर्दियाँ हों, कितनी बर्फ़बारी हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो, मेरे बच्चों को आइसक्रीम ज़रूर चाहिए होती है। तो बस ये मैं आइसक्रीम भी लेकर आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से आदत है उनको, गर्मी सर्दी हर हर मौसम में आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभार गला ख़राब हो भी जाता है, लेकिन बस वो उनको आदत है तो उनको चाहिए होती है तो वो बस खाते हैं। यहाँ ये प्याज वगैरह भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा ये थोड़ा बहुत सामान है वो ला के मैं फ़ारिग हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब खाने की तैयारी शुरू की जाए। खाने का दिन भर सबसे मुश्किल काम तो खाना सोचना होता है कि क्या पकाना चाहिए। ख़ैर बहरहाल आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं चिकन फ्राइड राइस बनाऊँगी, एग फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक बनाऊँगी, तो वहाँ मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने ज़रा प्याज लेकर जो है उसको हल्का सा सौते किया था और उसमें ये चिकन ब्रेस्ट के पीस डाल के
और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको सौते किया। उसके बाद मैंने चॉप टमाटोज़ के टिन डाले। ज़रा आसानी होती है, जल्दी से जो है वो मैश हो जाते हैं और पकने में आसान होते हैं। सॉल्ट डाला, रेड चिली पाउडर डाला और ज़रा सी मैंने इसमें पिंच के करीब जो है, ये तो खैर मैंने धनिया डाला है। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी हल्दी, और हल्दी भी ज़रा सी डलती है। उसके बाद काली मिर्चें डलेंगी, कोर्स काली मिर्चें डालती हूँ। उसके बाद पानी डाल के इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट। तो उस दौरान ये चिकन भी पक जाएगी और पानी सारा खुश्क हो जाएगा। फिर ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डाइस काट कर वो एंड में डाल के 5 मिनट दम पे रखते हैं, तो ये चिकन शार्कलेक बहुत जल्दी और आसानी से तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अब मैंने जो है फ्राइड राइस की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अंडे लेके उसमें नमक और काली मिर्च डाल के उसका स्क्रम्बल्ड एग्स बना लेती हूँ। तो सर्दियों में ये अच्छा भी लगता है, वेजिटेबल्स और एग्स खाने में मज़ा भी आता है। फ्राइड राइस तो खैर ऐसे हैं कि जिस मौसम में भी खाओ अच्छे लग रहे होते हैं, और मेरे घर में ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि इसमें वेजिटेबल भी बच्चे खा लेते हैं और सभी को पसंद है। वरना बच्चे तकरीबन मैं समझती हूँ सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, वरना कहाँ सब्ज़ियाँ खा रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं। तो फिर मैंने जो है वो ऑयल डाल के इसमें सारी सब्ज़ियाँ, गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज और जो अंडों का स्क्रैम्बल किया था वो डाला। उसके बाद मैंने चावल डाले, इनको एक कनी छोड़ के उबाल लिया था और फिर वो डाल दिए। और मैं सिरका और सोया सॉस नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा रंग ख़राब सा, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक सा हो जाता है। उसके बाद ये दोनों तैयार हो गए थे और बच्चों ने और सब ने बहुत शौक से खाए थे। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं, आपको भी ज़रूर पसंद आएँगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह पाक हम सब के दस्तरख़्वानों को ऐसे ही हरा भरा रखे। आमीन। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।